वेलकम टू ट्रेड विथ वेद के म्यूचुअल फंड सीरीज़ के एपिसोड 2 में। पिछले एपिसोड्स में हमने जाना म्यूचुअल फंड होता क्या है। आज बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना जितना सिंपल लगता है उसका सिस्टम उतना ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं एक रिलेटेबल एग्जाम्पल से। मान लीजिए आप एक छोटी सोसाइटी में रहते हैं। आप और आपके 99 दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया कि हर एक 1000 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करें और टोटल 1 लाख का फंड बनाएं। अब आप सबको मार्केट की नॉलेज नहीं है, कौन सा शेयर खरीदें, कौन सा बॉन्ड, कौन से सेक्टर चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप लोग एक एक्सपर्ट हायर करते हो जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं। ये फंड मैनेजर आपके 1 लाख रुपीज़ को स्मार्टली इन्वेस्ट करता है अलग अलग एसेट्स में, जैसे लार्ज कैप कंपनी से स्टेबल और ट्रस्टेड बिजनेस, मिड कैप और स्मॉल कैप ग्रोथ वाले स्टॉक्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स थोड़ा सेफ और लो रिस्क, गोल्ड या रियल एस्टेट ट्रस्ट्स, कैश या लिक्विड एसेट्स इमरजेंसी के लिए। इस प्रोसेस को कहते हैं एसेट्स एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि आपके पास पैसे एक जगह नहीं बल्कि है अलग अलग सेक्टर्स में लगा होता है, जिससे रिस्क भी कम होता है और रिटर्न का चांस भी बढ़ता है। अब आता है एक टर्म जो म्यूचुअल फंड में बहुत कॉमनली यूज़ होती है, एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू। ये होती है एक यूनिट की प्राइस जिसे अगर आप 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो और उस टाइम फंड का एनएवी 20 है तो आपको 100 यूनिट्स मिलेंगे। अब मान लीजिए कुछ टाइम बाद एनएवी बढ़कर 25 हो गया है तो आपको 100 यूनिट्स की वैल्यू हो गई 2500, मतलब आपको 500 का प्रॉफिट हो गया बिना मार्केट के डेली चार्ज देखे, बिना कोई स्टॉक्स खरीदे। आपका पैसा कभी कभी कंपनी के शेयर से प्रॉफिट कमाता है, कभी डिविडेंड मिलता है, कभी बॉन्ड्स के इंटरेस्ट से, और ये सारे पैसा फंड एक एनएवी में रिफ्लेक्ट होता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के दो इन्वेस्टमेंट मेथड्स की। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये एक डिसिप्लिन तरीका है इन्वेस्टमेंट का। आप हर महीना फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, जैसे 500 या 1000 या जितने आप अफोर्ड कर सको। ये आपको मार्केट के हाई लो से बचाता है और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का बेनिफिट देता है। लम सम इन्वेस्टमेंट, ये एक बार में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने का जो तरीका होता है, जैसे 10,000 या 50,000 एक साथ। ये उन लोगों के लिए है सही है जिनके पास पैसे पहले से कुछ सेविंग्स रेडी हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर फंड मैनेजर पैसे किस बेसिस पे लगाते हैं। तो दोस्तों, फंड मैनेजर एनालिसिस करता है मार्केट ट्रेंड्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स, इकोनॉमिक कंडीशंस, रिस्क और रिटर्न्स का बैलेंस, और इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, जैसे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। और सबसे अच्छी बात, म्यूचुअल फंड रेगुलेटेड होते हैं सेबी के अंडर, यानी ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी मेंटेन्ड होती है। अब जब पैसे लग गया तो आप कब चाहे तब अपना पैसा निकाल भी सकते हो, एक्सेप्ट टैक्स सेविंग फंड जिसमें लॉक इन होता है 3 ईयर्स का। इसे प्रोसेस को रिडेम्पशन कहते हैं। तो दोस्तों, छोटी सी समरी, म्यूचुअल फंड में सब लोग मिल के पैसे इन्वेस्ट करते हैं। एक एक्सपर्ट या फंड मैनेजर से पैसे को समझ के इन्वेस्ट करता है, रिटर्न एनएवी के फॉर्म में मिलता है। आप एसआईपी या लम सम दोनों तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, और मार्केट को रोज़ देखने की भी ज़रूरत नहीं, काम आपके लिए एक्सपर्ट करता है। अगर आप बिगिनर हो, स्टूडेंट हो या पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड एक स्मार्ट और सेफ शुरुआत हो सकता है। आने वाले एपिसोड्स में हम डिटेल में बात करेंगे एसआईपी वर्सेस लम सम्स, क्या बेटर है बिगिनर्स के लिए, अलग अलग टाइप्स के फंड्स, कैसे चुने सही म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ट्रेड विथ वेद को, ताकि हर एपिसोड्स आप तक टाइम पे पहुंच सके। मिलते हैं अगले एपिसोड्स में, तब तक के लिए स्मार्ट सोचो, स्मार्ट इन्वेस्ट करो।